ठीक है, चलिए अब वन बाय वन हम लोग एक एक टेंस को समझेंगे और इसके सेंटेंसेस को देखेंगे, कैसे उसको डेली लाइफ में यूज करना है। ये कला आपको सीखनी होगी, है ना। चलिए इसके लिए अब मैं ये स्क्रीन को ब्लैंक कर देता हूँ। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इस पे काम करना है। पहला जो चीज़ है वो आप लोग नोट करेंगे, हेडिंग तो वही रहेगा आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, पहले जानेंगे इसका स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब में क्या होगा, क्या लगेगा, एस या ईएस लगेगा, और प्लस क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, बस हो गया। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। पहचान तो आप लोगों को पता ही है, फिर भी मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। जाता है, खाता है, बोलिए, पढ़ते हैं, एटसेट्रा। सेंटेंस नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल शुरू हो जाएगा। अब सब लोग बारी बारी से मैं सबको पूछूंगा, उनको जवाब देना है। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। उठना का क्या होगा, गेट अप। आगे बोलिए। I get up morning नो नो, at 6 आई गेट अप एट at 6 o'clock o'clock इन द morning. मॉर्निंग। ये होगा सही जवाब। आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। क्लियर। चलिए सेंटेंस नंबर 2। आप लोग ये अपना नोट कर लीजिएगा, जहां जो चीज नया चीज सीखने को मिले तुरंत उसको नोट कीजिए। एग्जाम्पल, सही लिखा है मैंने, हिंदी गलत लिखा है, मुझे ही डाउट लग रहा है। सही है सर। मुझे खुद ही गलत लग रहा है। सही है सर। अच्छा देख लेते हैं उसको भी। सरकार हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं देती है। ये तो आपने ऊपर में जाना पॉजिटिव वाला, ये हो गया पॉजिटिव का। ठीक, मतलब जब पॉजिटिव होगा, मैं सुबह उठता हूँ, खाता हूँ, जाता हूँ, है ना, खेलता हूँ, कूदता हूँ, दौड़ता हूँ, भागता हूँ, तब तो ये स्ट्रक्चर चलेगा। ये दिस वन, तब तो ये स्ट्रक्चर ठीक है। लेकिन अगर निगेटिव सेंटेंस आएगा तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर नोट कीजिए सब लोग। बिना स्ट्रक्चर के इसमें आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एवरीबडी प्लीज नोट। इसका जो स्ट्रक्चर है,
पहले स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए और हो जाने के बाद तेजल का टर्न है। तेजल इसका जवाब दीजिएगा आप। बाकी लोग सब लोग अपना अपना लिख लीजिए आंसर कॉपी में। सब लोग अपना अपना लिख लीजिए आंसर। तेजल, सर। हाँ आपको आवाज आ रही है ना? हाँ जवाब आपको देना है इसका। बताइए। गवर्नमेंट डज नॉट concentrate on our problems. पहले तो द लगाइए। द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट। आगे बोलिए, बोलिए बोलिए। The government does not concentrate on our हाँ, problems. यस, डज नॉट हो जाएगा। और ध्यान देना का क्या होता है? बोलिए। Concentrate, कॉन्संट्रेट, focus. फोकस। ठीक है, फोकस कर सक। यस, द गवर्नमेंट डज नॉट फोकस। ठीक है, On our problem, ऑन आवर our problems. प्रॉब्लम्स। वेरी गुड। द गवर्नमेंट डज नॉट फोकस ऑन आवर प्रॉब्लम्स। इज इट क्लियर? किसी को भी डाउट है तो मुझे बता दीजिए। एनीबडी? नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। राजेश, क्लियर है? जी सर। आगे बढ़े हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 3। ये नोट कर लिया ना आप लोगों ने? नोट कर लीजिए पहले अच्छे से। सब लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। सर, हाँ जी। सर डू किस में लगाते हो, डज किस में लगाते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यही चाहता हूँ मैं। सब लोग अपने अपने डाउट को, क्वेरी को, जरा सा भी डाउट हो बेहिचक हमसे, मेरे से पूछिए। सर ये कैसे होता है, ये क्या हो गया, ये V1 कहाँ से आ गया, ये ऐसे क्यों, ऐसे कैसे हो गया। चलिए अब आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। आपको याद होगा हमने पिछले सेशन में पर्सन का क्लास किया था। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैं वापस उस PDF को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। मैं ये जो तेजल ने खास करके क्वेश्चन पूछा है कि डू और डज का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, इस बात को समझाने के लिए मैं उस PDF का इस्तेमाल करूँगा। और आप लोग बड़े ही अच्छे से और बड़े प्यार से आप लोग उस चीज़ को समझ जाएंगे, एक बच्चे की तरह सीख जाएंगे। अब देखिए कैसे। चलिए बताइए, स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? मैंने कुछ शेयर किया। हाँ, याद आया कुछ? याद आया? चलिए अब मैं यहाँ इसको चीज़ को क्लियर करूँगा। चलिए ये देखिए, सबको दिखाई दे रही है स्क्रीन? एवरीबॉडी? हाँ सर। हाँ चलिए
अब ध्यान दीजिए स्क्रीन पे, देखिए कहाँ कहाँ डू है आपको याद कर लेना है। मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ, बस बड़ा ही सिंपल। मैं बस हाईलाइट करूँगा, आपको बस ध्यान देना है कि सर ने कहाँ कहाँ हाईलाइट किया। देखते जाइए, आई के साथ डू, वी के साथ डू, यू के साथ, इस वाले यू के साथ, प्लूरल के साथ, और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा? बस यही आपको रट लेना है। बाकी सब जगह क्या लगता है? डू लगता है। इज इट क्लियर? फिर से मैं कर देता हूँ हाईलाइट, कोई बात नहीं। ये डज यहाँ से यहाँ निकल जा रहा है, कोई बात नहीं। ये डज और ये हो गया डू। चलिए, किसी को समझने में दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए। एनीबॉडी? क्लियर है ना? एकदम आसानी से समझ में आ गया। कहने का मतलब है आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगता है? डज लगता है, और बाकी सब में क्या लगता है? डू लगता है। हो गया नियम सिंपल। इस चार्ट को दिमाग में याद कर लीजिए। इस चार्ट का इस्तेमाल आपको जीवन भर करना है। अगर अंग्रेजी से प्रेम है, अंग्रेजी बोलना सीखना और जीवन में काम करना चाहते हैं, तो आपको जीवन भर ये काम आएगा। इसको दिमाग में फिट कर लीजिए। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन कौन आता है? ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन। अब कोई क्वेश्चन ये पूछेगा कि सर सिंगुलर नाउन क्या चीज़ होती है? अब उसका एग्जाम्पल समझिए, या बता देता हूँ मैं। चलिए देखिए, सिंगुलर नाउन का कोई एग्जाम्पल बताएगा मुझे, जिसको पता है बताइए। क्या होता है सिंगुलर नाउन का मतलब? क्या होगा बताइए, बोलिए। मैं लिख देता हूँ, बॉय, गर्ल, यस, स्टूडेंट, मैन, वुमन, और बोलिए बोलिए बोलिए। एटसेट्रा। और इसको देखते ही आप समझ गए होंगे कि सर प्लूरल नाउन क्या होता है। ऑटोमेटिक बताइए। तो बॉय का क्या हो जाएगा? वेरी गुड। मैन का क्या हो जाएगा? मैन का क्या होता है? वुमन। नो, मैं प्लूरल पूछ रहा हूँ। प्लूरल का मतलब बहुवचन होता है। बहुवचन, बहु का वचन नहीं, बहुवचन, ठीक है। मतलब प्लूरल फॉर्म्स। बॉय का बॉयज, मैन का मेन, गर्ल का ये हो गया आपका प्लूरल वाला, ये हो गया आपका सिंगुलर वाला। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बता दीजिए। वेरी सिंपल। क्लियर है तेजल? हाँ सर। कोई डाउट है? नहीं। वेरी नाइस। आगे बढ़े हम लोग। हाँ। ठीक है, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया, समझ लिया आप लोगों ने? किसी को लिखना है तो लिख लीजिए। सर, हाँ जी। इसमें जब बॉय है तो बॉय में तो डू लगेगा ना? एकदम सही बात है, सही पकड़ा आपने। ये रहा डू। जब बॉयज लिखेगा तब डज लगेगा। केवल बॉय, केवल बॉय। बॉय लिखेगा तब डू लगेगा। देखिए, बॉयज हो गया तो क्या बन गया? प्लूरल बन गया। यस सर। अब प्लूरल होगा तो क्या लगेगा? डज लगेगा। नहीं नहीं, प्लूरल लगेगा तो क्या लगेगा?
डू लगेगा। डू लगेगा। यही तो चार्ट बोल रहा है ना, यही तो ये चार्ट आपको सिखा रहा है। सिंगुलर के साथ ये वाला लगता है, प्लूरल के साथ ये वाला लगता है। तो प्लूरल में क्या लगेगा आपको? डू लगेगा। ये सिंगुलर में है, बॉय है तो डज लगेगा, गर्ल है तो डज लगेगा, स्टूडेंट है तो डज लगेगा। क्लियर? यस सर। एनी डाउट? कोई भी डाउट हो तो बताइए, फिर से पूछिए, फिर मैं बताऊंगा अच्छे से। ये दो आगे बढ़े हम लोग। चलिए, हाँ ब्लैंक स्क्रीन है, दिखाई दे रही है सबको? चलिए, ये आ गया इंट्रोगेटिव। क्या तुम पढ़ते हो? क्या तुम लिखते हो? क्या तुम खेलते हो? क्या तुम जाते हो? क्या तुम बाजार जाते हो? क्या तुम तैयारी करते हो? तुम कब मिलते हो? तुम किससे मिलते हो? तुम कहाँ रहते हो? तुम क्या करते हो? तुम कहाँ जाते हो? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? ये सारे सेंटेंसेस सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। जहां ता है, ती है, ते है आपको दिखाई दे, समझ जाइएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया है। और डरना नहीं है, केवल उसका स्ट्रक्चर दिमाग में याद कीजिए और उस सेंटेंस को क्विकली दिमाग में बना के अपना इंग्लिश बोलना चालू कर दीजिए। अब इसका पहले मैं स्ट्रक्चर लिखूंगा। क्लियर? डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। वर्ब का फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑलवेज 1 हो जाएगा। हाँ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। चलिए, इसका जवाब श्वेता बताओ। क्या तुम पढ़ते हो? बताओ पहले क्या होगा? आर कहाँ है इसमें स्ट्रक्चर में? ये स्ट्रक्चर क्यों दिया गया है? इसमें दिमाग लगाना है। हाँ, डू यू बोलो। डू यू रीड? क्वेश्चन तो लगे कि प्रश्न पूछ रही हो। डू यू रीड ऐसे किसी से तुम कैसे क्वेश्चन कैसे करती हो? हाँ, डू यू रीड। अरे क्या तुम पढ़ते हो? अच्छा, वेयर डू यू रीड? तुम कहाँ पढ़ते हो? इन विच क्लास डू यू रीड? आ रहा है समझ में? उसका सोर्स ये है, यहां से इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है। वेयर डू यू गो? वेयर डू यू गो? व्हाट डू यू डू? व्हेन डू यू कम? डू यू रीड? ठीक, चलिए अगला सेंटेंस, नेक्स्ट एग्जांपल। इसका जवाब राजेश को देना है। अपने अपना सब लोग सोच लीजिए, दिमाग में लिखना है लिख लीजिए, अपना जवाब अपने पास सोच के रखिए। राजेश बताइए, आवाज आ रही है राजेश? सर, चलिए बताइए। दे डू प्ले। एक सेकेंड, हाँ अभी बोलिए फिर से, क्या बोला आपने? दे डू प्ले। दे डू प्ले। गलत, ये राजेश का जवाब है, गलत। चलिए अगला मौका मैं देता हूं इंदु को। इंदु बताइए। इंदु, आवाज आ रही है? यस सर। बोलिए।
बताइए जल्दी। वेयर हाँ, वेयर डू वेयर डू दे प्ले? वेरी गुड। राजेश को गलती समझ में आई? राजेश, हाँ सर। समझ में आई गलती आपको? जी सर। ये मैंने बोला है ना, ये WH वाला इस सबसे खतरनाक, इस सबसे पहले इसी को लाइए सेंटेंस में। जब भी आपको लगे ना ये WH वाला कुछ आ रहा है, कहाँ, क्या, कब, कैसे, सबसे पहले आंख मूंद के उसको ले आइए, वही आएगा सबसे पहले। सबसे पहले WH वाला वर्ड ही आएगा ऑलवेज, और किसी को नहीं आने देगा वो। ये एकदम याद रख लीजिए, थंब रूल है। चलिए अगला एग्जाम्पल। तेजल बताइए। तेजल, When do you sleep? व्हेन डू यू स्लीप? करेक्ट। और ये WH वाला जितना वर्ड है वो सब याद कर लीजिए, किसका मतलब क्या होता है। श्वेता को नहीं पता था, वो वाई बोल रही थी। देखो, वाट मतलब क्या होता है? क्या। हाउ मतलब क्या होता है? कैसे? कैसे या कैसा, ठीक, कैसा। ओके। वेयर मतलब क्या होता है? कहाँ? कहाँ। वेन मतलब क्या होता है? कब? कब। वाई मतलब क्या होता है? क्यों? क्यों। और बताइए। विच मतलब क्या होता है? कौन सा? वेरी नाइस। हुज मतलब क्या होता है? हुज। कौन? किसका। हुज बुक इज दिस, ये किसकी किताब है? राइट। हुज, हुज मतलब किसका। और कोई है WH वर्ड बताइए। व्हाट, वेयर, वाई, हाउ,